पब्लिक स्पीकिंग ना हाई इनकम स्किल्स है। जो भी इंसान अपने अंदर इस स्किल्स को इम्प्रूव कर लेता है उसके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नंबर 1, आपको अच्छी पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है ना, तो आपको अपने जीवन में मेंटोर कोच को रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मेंटोर कोच आपको प्रैक्टिस कराएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख जाएंगे। टिप्स नंबर 2, आपको समय देना पड़ेगा मिनिमम 1 साल तक, क्योंकि अच्छा पब्लिक स्पीकर बनने के लिए आपको इतना सा समय मिनिमम देना ही पड़ेगा। टिप्स नंबर 3, आप अपने दिमाग से बिल्कुल एक्सक्यूज निकाल दीजिए कि मुझे समय नहीं मिलता, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा। आपको मिनिमम हर दिन 1 घंटा का समय देना ही है। चाहे आप मॉर्निंग में समय दे सकते हैं या शाम को दे सकते हैं। मॉर्निंग में आप 4 से 5 हो सकता है, 5 से 6 हो सकता है, 6 से 7 हो सकता है। नाइट में आपका समय 9 से 10, 10 से 11, जो भी आपका XYZ समय मिले, आपको प्रैक्टिस हर दिन 1 घंटा करनी ही। टिप्स नंबर 4, आपको पब्लिक स्पीकिंग स्टोरी टेलिंग में मास्टरी करनी है। क्योंकि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वही होता है जो स्टोरी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाए। क्योंकि स्पीच में स्टोरी और एग्जाम्पल होना बहुत जरूरी है और अच्छी तरीके से ऑडियंस को समझ में आती है। टिप्स नंबर 5, आप एक ग्रुप बना लीजिए, आप एक अच्छे संगत का ग्रुप बना लीजिए। क्योंकि आप जब भी कोई भी आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उस ग्रुप में आराम से बोल सकते हैं स्पीच को, और जहां जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हैं तो आप आपस में अपना बात करके सही स्पीच को कर सकते हैं। कहां पे मिस्टेक हो रही है, किसी ने प्रेजेंटेशन तैयार किया तो उसको कैसे स्पीच देनी है, तो ग्रुप बहुत जरूरी है। टिप्स नंबर 6, नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर होगा वही जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होगा। क्योंकि पब्लिक स्पीकर के पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतना ही अच्छी तरीके से वो अपनी बात को लोगों के सामने रख पाएगा। नॉलेज के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास नॉलेज आएगा। नॉलेज के लिए आप बहुत सारी बुक्स हैं, रियल एजुकेशन की बुक्स पढ़ सकते हैं, आप किसी की बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, आप बहुत सारी कहानी की बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं, धार्मिक बुक्स पढ़ सकते हैं, बहुत सारी A to Z बहुत सारी बुक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारा कंटेंट भर भर के पड़ा हुआ है। आप कहीं से भी उस कंटेंट को उठा सकते हैं। जैसे AI से आप उठा सकते हैं, ChatGPT से उठा सकते हैं, गूगल से उठा सकते हैं, यूट्यूब से उठा सकते हैं। भर भर के सोशल मीडिया पे कंटेंट पड़ा हुआ, आप कहीं से भी कितना भी कंटेंट उठा सकते हैं। टिप्स नंबर 7, चेहरे का एक्सप्रेशन। जब भी आप बात करते हैं ना तो आप किस तरीके से बात करते हैं आप अपने ऑडियंस के सामने। क्योंकि कहा जाता है कि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वही होता है जो अपनी ऑडियंस को अपने साथ में हंसा दे, अपने साथ में रुला दे, ऐसा महसूस करा दे, कि ऐसा विजुअलाइज करा दे कि ऑडियंस उसके साथ फेस टू फेस जुड़ी हुई है। क्योंकि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वही है जो अपनी ऑडियंस को सोने ना दे। टिप्स नंबर 8, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है। मैं आपको बता दूं, जहां भी आपको जाने से डर लगता है ना, आप वहां चाहिए। आपको लोगों से बात करने के लिए डर लगता है तो आप लोगों से बात कीजिए। आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है ना तो आप स्टेज पे जाइए। आपको पहाड़ों पे जाने के लिए डर लगता है तो आप पहाड़ पे जाइए। आपको बाइक चलाने में डर लगता है तो आप बाइक चलाइए। और इसके लिए आप अपने जीवन में एक मेंटोर कोच को जरूर रखें, क्योंकि वो आपको पुश करता रहे कि ये आपको करना है, आप कर सकते हो। इस इंसान ने डर को जीत लिया, उसने जग को जीत लिया। तो आपको अपने दिलों और दिमाग से बिल्कुल डर को निकाल देना। क्योंकि डर जब किसी काम को करने लगो तो डर ऑटोमेटिक भाग जाता है। जब तक किसी काम को ना करो तो डर भरा रहता है। टिप्स नंबर 9, प्लान प्रिपेयर प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा पब्लिक स्पीकर बनेंगे। जब आप प्रैक्टिस करके अपना प्रेजेंटेशन ऑडियंस के सामने देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस की उम्र कितनी है, जो मैं स्पीच दे रहा हूँ ना वो किन लोगों के सामने दे रहा हूँ। वो किसी कंपनी के CEO तो नहीं है, या कोई बिजनेसमैन तो नहीं है, या स्कूल के स्टूडेंट हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। आप जब भी स्पीच दें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कितने घंटे के लिए स्पीच दे रहा हूँ। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं जो स्पीच दे रहा हूँ ना वो किस समय पे दे रहा हूँ। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में अपनी स्पीच को देंगे तो आपको कम एनर्जी की जरूरत है, और जब आप 12 बजे के बाद देंगे तो और आपको हाई एनर्जी की जरूरत है। 12 बजे के बाद या रात में आप अपनी स्पीच देंगे तो आपको और एनर्जी की जरूरत है। क्योंकि एक अच्छा पब्लिक स्पीकर वही जिसके अंदर एनर्जी भरी रहे। एनर्जी तो बिल्कुल कम ही नहीं होनी चाहिए।